सलाम टीचर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब इंटरव्यूज़ के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना होता है। की पॉइंट्स वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आप सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है कि वो जो कोर्स जिसमें आप आ रहे हैं वो कोर्स आपने क्यों सिलेक्ट किया। बेसिक आपकी वहाँ से स्टार्ट होगी। उस कोर्स के जो भी फंडामेंटल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं उस कोर्स से आप क्या चीज़ें गेन कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स आप हासिल कर सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उसकी आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, उसको आपने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया और उस डिग्री को एनहेंस करने के लिए आप रेलेवेंट डिग्री ही सिलेक्ट करें। और उस रेलेवेंट डिग्री जो आपने यूके के लिए सिलेक्ट की है तो वो आपको इन फ्यूचर कैसे हेल्प आउट कर सकती है। इन चीज़ों के ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग 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 रिसर्च करनी है। और वो रिसर्च सिर्फ एआई बेस्ड ना हो, वो आप जाके आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, जो कंसर्न्ड प्रोफेसर्स हों वो आप देख रहे हो और जिनकी जो भी पब्लिकेशंस इस हवाले से हों वो भी आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेंगी। जो दूसरी चीज़ है वो आती है ये यूनिवर्सिटी जिसमें आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है, ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों सेलेक्ट की। उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, अगर फैकल्टी की बात की जा रही है तो फैकल्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उनकी जो लास्ट सक्सेस, जो भी एक इवेंट हो या जो भी उन्होंने सक्सेस किया हो, किसी भी हवाले से कोई कामयाबी उन्होंने हासिल की हो, वो आपको पता होना चाहिए। और जो ये यूनिवर्सिटी ये वाला कोर्स जो ऑफ़र कर रही है, जो कोर्स आप ले रहे हैं उसके लिए अगर कोई एक्रीडेशन है, अगर कोई स्पेसिफाइड कोई लैब्स हैं या उस कोर्स को पढ़ाने के लिए अगर यहाँ की फैकल्टी या यूनिवर्सिटी कोई मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रही है, एक्रीडेशन वो आपको दे रही है, साथ सर्टिफिकेशन दे रही है, कुछ केस स्टडीज़ ऐसी मेंशन कर रही हैं, तो वो आप बताएं। और जो आपका प्रोग्राम लीडर है उसके बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि ये सिटी आपने क्यों सेलेक्ट किया। सपोज आप लंदन में आ रहे हैं या फिर कोई सा भी सिटी आपने लिया है तो उस सिटी का जो पोटेंशियल है वो आपने बताना है कि इस सिटी में जो कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं या आपके स्टडी रेलेवेंट जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो ये कि आपसे पूछते हैं आपने यूके को क्यों सिलेक्ट किया। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब आपने बिल्कुल जेनरिक ये नहीं कहना कि यूके को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये यहाँ से पाकिस्तान से 8 घंटे की फ़्लाइट है और अगर मैं अमेरिका जाना तो 16 घंटे की फ़्लाइट। या फिर आपने ये नहीं कहना कि कनाडा का वेदर जो है वो बहुत हार्श है एज़ कम्पेयर टू यूके। आपने जो रीजंस बताने हैं वो रीजंस आपने इस तरह से बताने हैं कि ये इकॉनमी है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, फोर्थ है फिफ्थ है, वो आप सर्च करके बताएं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो मल्टीपल आपके कोर्स से रिलेटेड जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो आपके एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। स्टडी में जो इनका रैंक है वो दुनिया में अच्छा रैंक है, जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिर उसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो बेनिफिट है वो आप यहाँ डिस्कस करें कि अगर मैं तुर्की जाता हूँ या यूरोप जाता हूँ वहाँ पे मुझे ये वाला बैरियर आएगा लैंग्वेज का, वो आप डिस्कस करें। फिर अपने कोर्स के हवाले से यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़े लोग हो चुके हैं इस कंट्री में, जो कोर्स आप स्पेसिफिक करने आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है उनका बैकग्राउंड ये रहा हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका ये बैकग्राउंड रहा हो, तो वो आप मेंशन करें कि यूके ने इतने लोग प्रोड्यूस किए। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स आप करने आ रहे हैं इसके बाद आपके पास आपके कंट्री में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है उनका भी आपको पता होना चाहिए, रोल का पता होना चाहिए, सैलरी थ्रेशोल्ड का पता होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनका पता होना चाहिए। उसके हिसाब से जब आप सारी डिस्कस करेंगे चीज़ें तो वो सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत अच्छा होगा। और फिर फंडिंग की बात होती है तो उसमें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है कि स्टूडेंट्स को अपनी अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंस है वो नहीं पता होता। अगर आप ये भी बता रहे हो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से फ़लाँ बस मुझे लेनी पड़ेगी, ये बस स्टॉप नंबर है या नेम है, और फ़लाँ ट्रेन लेनी पड़ेगी, वो इतने टाइम में पहुँचाएगी, इतना उसका फेयर है, तो ये भी आपके लिए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट होते हैं। इस तरह से जितनी भी चीज़ें आप बता रहे होंगे
तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। आपकी रिसर्च प्रूव कर रही होंगी कि हाँ जी, ये वाकई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आए। तो मिलते हैं आपको यूके में इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू।